हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्लास 8th की बुक का तीसरा लेसन है कोयला और पेट्रोलियम। इससे प्रश्न बनते हैं, एक दो प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इसके अलावा कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। आगे लिखा है, क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहले लिखा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु। यानी ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं हो सकते। ये हैं सूर्य का प्रकाश, वायु। इन्हें मानव क्रियाकलापों से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी न समाप्त होने वाले। अब है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। लिखा है, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये जो उदाहरण लिखे हैं ये मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इनको कहते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कोयला। सबसे पहले पढ़ेंगे कोयले के बारे में। लिखा है, आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है कोयला। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब लिखी है कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? तो चलिए पढ़ते हैं कोयले की कहानी को। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी कि मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित हो जाती है और यह परिवर्तन कहलाता है कार्बनीकरण। आगे लिखा है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। एक कोयले की खान को दिखाया गया है चित्र में। इस चित्र में एक कोयले की खान को दिखाया गया है।
कोयले की एक खान। ये चित्र स्पष्ट नहीं है बिल्कुल। आगे लिखा है वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कोक किसका उत्पाद है, तो कोक कोयले का उत्पाद है, इसको याद रखिएगा। अब लिखा है कोक के बारे में, तो चलिए कोक के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब लिखा है कोल तार के बारे में, चलिए पढ़ते हैं कोल तार के बारे में। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। तो नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से ही प्राप्त की जाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो कोल तार के बारे में जान लिया। अब लिखा है कोयला गैस के बारे में। ये सभी कोयले के उत्पाद हैं, कोक, कोल तार और कोयला गैस। तो अब कोयला गैस के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। लिखा है लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा स्रोत के रूप में किया जाता है। तो कोयले के बारे में जान लिया और कोयले के जो उत्पाद हैं उनके बारे में जान लिया। अब जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो इससे हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों, ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंडे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार इस चित्र में दिखाए गए हैं। लिखा है चित्र देखिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में
असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखिएगा। अब लिखा है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव्य है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। तो इन सबको याद रखिएगा। पेट्रोलियम के उत्पाद में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद है, तो उसमें 3 नहीं होंगे, 1 होगा, तो आपको बताना होगा। और इस तरह से ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो 3 होंगे, 1 नहीं होगा, तो आपको बताना होगा। तो इन सबको याद रखिएगा, इन्हीं में से पूछा जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित होता किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी में दिए गए हैं। यहाँ इस सारणी में पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग लिखे हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, इसका उपयोग किया जाता है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का उपयोग किया जाता है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन। डीजल का उपयोग किया जाता है भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन में किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है पेंट एवं सड़क निर्माण में। लिखा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि काला सोना किसे कहते हैं, तो काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं, ये भी याद रखना है। अब लिखा है प्राकृतिक गैस। तो कोयले के बारे में जान लिया, उसके उत्पादों के बारे में जान लिया, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पादों के बारे में जान लिया। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। लिखा है प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदरा, दिल्ली के कुछ अन्य भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब बूझो का एक प्रश्न है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो पहेली कहती है नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इसके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। अब लिखा है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं।
तो चलिए पढ़ते हैं इनको। लिखा है, आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। तो किस प्रकार गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल को बचाना है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो आज के लेसन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इन सब के बारे में जाना और इनके उत्पादों के बारे में जाना। ये बहुत ही अच्छा लेसन है और इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।